और आपको बता दें कि ब्रिटेन के ग्लासगो में भारतीय उच्चायुक्त के साथ खालिस्तान समर्थकों द्वारा की गई बदसलूकी को भारत ने अपमानजनक बताते हुए ब्रिटेन की सरकार को घटना की जानकारी दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर भारत की नाराजगी के बाद एक्शन में आए स्कॉटलैंड पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। अब तक ग्लासगो के गुरुद्वारा में भारतीय उच्चायुक्त के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एक संदिग्ध की पहचान की गई है, तो भारत से लेकर ब्रिटेन तक नेताओं ने खालिस्तान समर्थकों की हरकत की निंदा की है। भारत के एक्शन से बौखलाए खालिस्तानी। स्कॉटलैंड में उच्चायुक्त, लंदन में सिख नागरिक पर हमला। खालिस्तानियों की हरकत पर भारत से ब्रिटेन तक गुस्सा। ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ और ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ये लोग जो कर रहे हैं ना ये गुरु की भावना समझ पा रहे हैं, ना उसकी परंपरा समझ पा रहे हैं, ना उसकी मर्यादा को समझ पा रहे हैं। हमने बोला हमको मरना मंजूर है, लेकिन हम लोग माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि आप लोग सिखों को और भारत को बदनाम कर रहे हो। वी कीप ऑन फाइटिंग टिल द एंड। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ सिख कम्युनिटी की ये नाराजगी 30 सितंबर को हुई उन दो वारदातों के बाद सामने आई है, जिसमें स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय उच्चायुक्त से बदसलूकी से लेकर लंदन में खालिस्तान विरोधी सिख पर हमला शामिल है। इधर स्कॉटलैंड के गुरुद्वारे में भारतीय उच्चायुक्त के साथ हुई बदसलूकी मामले में अपडेट ये है कि भारत सरकार ने ब्रिटेन से मामले को लेकर नाराजगी जताई है, जिसके बाद हरकत में आई ग्लासगो पुलिस ने बदसलूकी करने वाले 3 में से एक संदिग्ध की पहचान कर ली है। इधर भारतीय उच्चायुक्त को ग्लासगो गुरुद्वारे से वापस लौटने के लिए मजबूर करने के बाद एक ब्रिटिश सिख हरमन सिंह कपूर की कार को पश्चिमी लंदन में खालिस्तानियों ने तोड़ दिया। हरमन पर खालिस्तान समर्थक उनके उस वीडियो से नाराज हैं जिसमें उन्होंने भारतीय झंडे के अपमान को लेकर खालिस्तानियों का विरोध किया था। तो मेरा एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, ये वीडियो मेरा 3 मिलियन व्यू गए थे 2 दिन के अंदर। तो उसके बाद ये खालिस्तानी मेरे दुश्मन बन गए सबके सब। उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया 9 महीने पहले से कि तुमको जान से मार देंगे, तू हम माफी मांग, तू मोदी मुर्दाबाद बोल, तिरंगा जिला और भारत मुर्दाबाद बोल और खालिस्तानियों से माफी मांग तो हम तेरे को छोड़ देंगे। हमने बोला हमको मरना मंजूर है, लेकिन हम लोग माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि आप लोग सिखों को और भारत को बदनाम कर रहे हो। वी कीप ऑन फाइटिंग टिल द एंड। ब्रिटेन में खालिस्तानी ऐसे वक्त में अपनी मनमानी कर रहे हैं जब पिछले महीने G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के खालिस्तानियों पर लगाम लगाने की बात कही थी। ये बहुत अहम सवाल है और मैं आपसे 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की हिंसा या उग्रवाद ब्रिटेन बर्दाश्त नहीं करेगा और यही वजह है कि हम भारत के साथ मिलकर खासतौर से खालिस्तानी आतंकवाद से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे सुरक्षा मंत्री अभी कुछ दिन पहले ही भारत आए थे और उन्होंने यहाँ अपने समकक्ष मंत्री से बात की थी। हम दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के लिए वर्किंग ग्रुप है, जिनकी मदद से हम इस तरह के आतंकवाद का जड़ से खात्मा कर सकें। मैं ब्रिटेन में ऐसे उग्रवाद और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दावे के उलट जमीन पर हकीकत कुछ और है। पहले ग्लासगो में राजनयिक से बदसलूकी हुई और फिर हरमन कपूर पर हमला हुआ। क्या खालिस्तान का यूके में बहुत ज्यादा सपोर्ट है? क्योंकि जब ऋषि सुनक यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अपनी धरती पर किसी भी खालिस्तानी मूवमेंट जो कि भारत के खिलाफ है उसको पनपने नहीं देंगे। ग्लासगो में देखा क्या हुआ हाई कमिश्नर के साथ। सब बकवास। ये सिर्फ बकवास, सिर्फ प्रोपेगेंडा है, सिर्फ बोलने के लिए कि क्योंकि अब इस टाइम इंडिया इतनी बड़ी पावर हो गई है तो यूके भी डरती है कि इंडिया को कुछ बोलने के लिए, ना बोलने के लिए। उन्होंने उसको हाँ बोली है लेकिन काम नहीं कर रहे कोई भी। क्योंकि मेरा एक केस ले लो, मैंने पिछले 9 महीने से मैंने कोर्ट पुलिस केस किए हुए हैं, मेरे पे इतने हमले हो चुके हैं, मेरे घर पे अटैक हो चुके हैं, मेरे रेस्टोरेंट पे अटैक हो चुके हैं, मेरे को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं, मेरी बेटी की फोटो डाल के ऑनलाइन उन्होंने चाटी है, रेप थ्रेट दी है, मेरे बच्चों का स्कूल कॉलेज का एड्रेस ऑनलाइन डाला है, बोला हमला करो, सब सबूत दिए हैं। लेकिन आज तक
किसी को भी अरेस्ट नहीं किया ब्रिटिश पुलिस ने, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस को मेरे ख्याल से ऊपर से हिदायत है कि किसी पाकिस्तानी को अपने अरेस्ट नहीं करना है। यूके सरकार कुछ नहीं कर रही, ना कुछ करेगी। आई एम द लाइव एग्जांपल। ब्रिटिश पीएम के दावे के उलट प्रशासन खालिस्तानियों पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं कर रही और भारतीय नागरिक वहां डरे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार के एक्शन के कारण ये खुलकर हमले करने के बजाय नकाब पहनकर आते हैं और अपनी पहचान छिपाकर वारदात को अंजाम देते हैं। आपने जब आपके घर के बाहर कार के ऊपर उन्होंने लाल रंग जो सिंबॉलिकली खून की तरह लग रहा है देखने से, उसको फेंका और जो फायर किया, आपने देखा था उन लोगों को कौन थे? वो खालिस्तानी थे या कोई और था? उस टाइम मैं सो रहा था, मैं घर के अंदर था। जो सुबह उठा तो ये सब घटना घट चुकी थी, क्योंकि ये इन लोगों का खोतिस्तानियों का काम है लोगों को डराना, अंधेरे में आना, नकाब पोश बन के ग्रुप में आके डरा के भाग जाना। ये लोग सामने नहीं आते, शक्ल नहीं दिखाते अपनी। पहले भी मेरे पे हमले हुए 3 बार, बस नकाब पहन के आए थे, पूरा नकाब पहन के आए थे मेरे पे हमला करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।